जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 25 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह की क्वेरी या किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आपके समय की महत्ता को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक फिगर आपको बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें लेटर्स और नंबर्स का एक जो है सीरीज लिखी हुई है। आपको ये देखना है इनमें पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे 3C 2B 4A 27A, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे जो 4 ऑप्शन हैं ये वाले, इनमें से एक आंसर सही होगा वो यहाँ पे आएगा। 64B 9C 4A 16B। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, एक पैटर्न ढूंढना है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, अगर आप कॉलम में जाओगे तो यहाँ पे 3C 27A 9C, तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। 3 है, 27 है और 9 है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 9 की अगर मल्टीप्लाई करो 3 नेम कितने होते हैं 27, तो आ गया 27, बीच वाला पद आ रहा है। अगला देखते हैं 4 और 16 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 64, और बीच वाली इसमें रो में ये 64 आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसी तरह हमें जो निकालना है 2 और 4 वाले की हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 चौक होते हैं 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 8 तो आना ही आना है, लेकिन इसके साथ लेटर कौन सा आएगा ये आपको देखना। अब देखिए 8 ऑप्शन नंबर या तो पहला सही होगा या ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। दूसरा और चौथा यहीं पे एलिमिनेट हो गया, इनको हमें देखना नहीं है। अब लेटर्स देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए C आया है, फिर B है, फिर A है। ऐसे ही दूसरे वाले में A है और यहाँ पे कोई पता नहीं हमें क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे B है। लास्ट वाले में देखिए C है, फिर A है, फिर B है। कहीं ना कहीं लेटर जो हैं ABC 3 ही टाइप के लेटर हैं, बस इनका क्रम आगे पीछे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे A है, B है, लेकिन C नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा C। तो पूरा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे जो लेटर और नंबर का जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे 8C करके बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, यहाँ पे 8C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा अंक 3 के विपरीत फलक पर होगा। ये पासे की 4 स्थितियां यहाँ पे दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 के विपरीत फलक पे आपको बताना है क्या होगा, यानी अपोजिट वाला। अब देखिए पहला और दूसरा पासा जब आप देखोगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 1 है, 3 है, यानी इनमें से कोई आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले यही ढूंढना होता है, कोई एक हमें कॉमन मिल जाए। अब जैसे दूसरा और तीसरा वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दूसरे में 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, 3 है, 4 है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। जैसे कि पहले हम सवाल कर चुके हैं, ऐसे सवालों में क्या करना है, जो कॉमन है उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लिखना शुरू करेंगे। 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, उसी के नीचे भी यही करेंगे। यहाँ पे 4 हैं, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 6। अब देखिए इसमें ये जो आया ये क्या हो गया, आपके अपोजिट हो गए ये और ये वाले, यानी 2 3 का अपोजिट हो गया, 5 और 6 आपस में अपोजिट हो गए। अब इस प्रश्न में चूंकि पूछा गया था 3 के विपरीत फलक पे, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या आता है, आपका 2 आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 2। प्रश्न नंबर 3 है, सही वे नारे का चयन कीजिए। शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। अब आपको पता है कि अक्षर जो है सबसे छोटी इकाई होती है, अक्षर या ध्वनि। उसके बाद आपका शब्द बनते हैं अक्षर से, और जब शब्दों से क्या बनता है, आपका अनुच्छेद बनता है। तो इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, आपकी अनुच्छेद हो गई। अनुच्छेद के अंदर ही शब्द आ जाएंगे और शब्द के अंदर ही अक्षर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सर्किल बनेगा, इनका जो ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे 4, उसमें जो तीसरा ऑप्शन होगा वो वाला सर्किल बनेगा कि सबसे बड़ा क्या हो गया, यहाँ पे जो सर्किल दिखाया जाएगा वो अनुच्छेद को दिखा रहा होगा। जो अंदर वाला इसके सर्किल है वो दिखा रहा होगा शब्द को, और शब्द के बाद सबसे आखिर में दिखाएगा अक्षर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। एक पैटर्न इन संख्याओं में दिया हो रखा है। जैसे 12 और 8 का रिलेशन 80 से है, वही रिलेशन 16 और 7 का 207 से है। इसी प्रकार 25 और 21 का जो रिलेशन होगा वो कौन सी संख्या होगी जो उसके लिए सटीक बैठता है। अब देखिए 12 और 8 में देखिए इस तरह से तो आप करेंगे, जैसे 12 8 20 किया, 20 चौक 80, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक लागू नहीं होगा। जैसे 16 7 23 हुए, 23 चौक 207 नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरा दिमाग लगाना, वो क्या होता है, हम लोग करते हैं वर्ग।
वर्ग मतलब 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 12 का स्क्वायर 144। इसी प्रकार 8 का वर्ग होता है 64। तो 144 में से जब आप 64 घटाते हैं तो आ जाता है 80। ठीक है। इसी प्रकार 16 का वर्ग कितना होता है 256 और 7 का होता है 49। जब ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 207। सिंपल सी बात हो गई। ये जो नंबर्स हैं इसे n1 n2 दे दो और इसको नाम n3 दे दो, तो फार्मूला हमारा बन जाता है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर बराबर n3। ठीक है। अब इसी प्रकार 25 का करेंगे हम, 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर आपको पता है 625 और 21 का होता है 441। जब इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 184। इसीलिए प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 184। प्रश्न नंबर 5 है, यदि a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52 तो वैट बराबर होगा। देखिए यहाँ पे a बराबर 2, पहले तो a का प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, वैसे 1 होती है, उन्होंने कितने से दिखाया है 2 से दिखाया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डबल कर रहे हैं। अब m की कितनी होती है 13 होती है। अब 13 को कितने से दिखाया है 26 को। इसी प्रकार z की होती है आपकी 26 और 26 को किसके दिखाया है 52 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 का रूल फॉलो हो रहा है, जो भी प्लेस वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले हम बैट लिखेंगे BET। ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू आपको पता है दूसरे नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है और टी आता है आपके 20 नंबर पे। अब मल्टीप्लाई बाई 2 का यहाँ पे रूल लग रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करते जाओ। 2 दूनी हो गए 4, 5 दूनी हो गए 10 और 20 दूनी हो गए 40। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 40 10 50 और 4 54। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 54। प्रश्न नंबर 6 है, MW/P QAWN। यहाँ पे मिसिंग जो है आपको पैटर्न देखना है कौन सा है, YISJ और CMQH। ठीक है। एक बार नोट करते हैं, MW/P और QAWN के बीच रिलेशन। देखिए M और Q का रिलेशन आपको पता करना है, या तो इनके आप नंबर से एक बार नोट कर लें या इनके आगे पीछे करके काउंट करना सीख जाएं। M के बाद NOPQ यानी कितना हो रहा है आपका +4 हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार W और A का रिलेशन क्या हो रहा है XYZ A यानी +4, यहाँ भी हो रहा है। अब Y और W में नेगेटिव यानी पीछे को जा रहा है, W के बाद XY यानी -2 हो रहा है। इसी प्रकार NOP यानी -2। कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है +4 +4 -2 ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है लेटर्स का। इसी प्रकार बाई और इस वाले में भी यही होगा, YISJ और CMQH में। अब हम सीधे सीधे आंसर को निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा QAWN को, क्योंकि इसके बाद वाला ही तो निकालना है। अब Q में कितना ऐड कर देना है आपको +4। जब Q में आप +4 ऐड कर रहे होंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q के बाद RSTU। अब देखिए ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया वैसे, क्योंकि इसमें U वाला ऑप्शन सिर्फ पहला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाता है। बाकी देखने की आवश्यकता नहीं। बाकी आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार बता दे रहे हैं, A के बाद आपको फिर से +4 जब काउंट करोगे तो E आ जाएगा, क्योंकि ABCDE करके। इसके बाद W के बाद -2 जब करोगे तो आ जाएगा UVW यानी U आ जाएगा फिर से। और N का जब आप करोगे -2 तो आ जाएगा L के बाद LMN होता है तो L आ जाएगा, इसीलिए UEUL सही इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है BCGPF। अगला लेटर क्या आने वाला है, पैटर्न आपको देखना है। तो B के बाद आया है C के बाद G के बाद है P और P के बाद F के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। B और C के बीच जब आप देखेंगे तो +1 का हो रहा है। C और G के बीच क्या हो रहा है DEFG यानी +4 हो रहा है। G और P के बीच का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, तो HIJKLMNOP जब आप काउंट करोगे तो +9। इसी प्रकार P और F के बीच हो जाएगा +16। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे हो क्या रहा है वर्ग हो रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब अगली बार क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25। अब जी 25 आ जाएगा, इसका मतलब हमें F के बाद 25 और काउंट करना
है जब आप f के बाद 25 काउंट करेंगे, या फिर आप इसको जोड़ लेंगे वैल्यू को। जैसे मान लीजिए आपने f की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, f की वैल्यू कितनी होती है 6, और 25 और 6 कितने हो जाते हैं आपके 31। 31 का मतलब कैसे जोड़ना आपको, z 26वें नंबर पे आता है, z के 26 आता है तो z के बाद आपका 5 काउंट और कर लेने हैं, यानी a से शुरू करके फिर a b c d e। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका e। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 है, एक निश्चित कोड में ट्रेन को 39 स्टार 7% और मील को 4 और ये आपका डॉलर का साइन है स्टार @ लिखा जाता है, उस कोड में आइटम को कैसे लिखा जाता है। तो एक बार हम नोट कर लेंगे TRAIN। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये ध्यान देना है क्या सिंबल और नंबर्स उतने ही हैं जितने लेटर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 हैं, इस बार 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसको 3 से किया है, इसको 9 से किया है, इसको स्टार से, और इसको 7 को, और इससे परसेंटेज को। ठीक है, इसी प्रकार मील को इन्होंने MEAL। अब M को किया इन्होंने 4 से, E को किया है इस वाले साइन से, यानी A को किया स्टार से, और L को इन्होंने किया है @ से। अब यहीं पे हमें देखना है आइटम का, तो आइटम को नोट कर लेंगे सिंपल सा ITEM। अब यहीं से नोट कर लेंगे आई देखो यहाँ है, आई को किया है 7 से तो 7 लिख दिया जाएगा, टी को किया है 3 से तो 3 लिख दिया जाए यहाँ पे, सॉरी 3 यहाँ लिख दिया जाएगा। ई को किया है इस वाले साइन से तो ये वाला साइन यहाँ बना लीजिए, और उसके बाद एम है, एम को किया गया यहाँ पे 4 से तो ये हो जाएगा 7 3 और ये वाला साइन और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और आपको सही पैटर्न देखना है, वो भरना है। ए के बाद डैश है, फिर BBC है, फिर AAB है, फिर CCA है, फिर BBCC है। अब कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर है, एंड में BBCC आ रहा है तो यही पैटर्न कहीं ना कहीं बन रहा है। देखो BBCC तो यहाँ पे तो C आ गया। अब इसके देखो C के बाद से जो पैटर्न शुरू हुआ है वो AAB है, तो यहाँ पे एक A है, एक ये और बन जाएगी, तो AABB बन गया, यानी ये पैटर्न पूरा बन गया AABBCC। अब यहाँ पे B आ जाएगा BBCC, फिर से AABBCC, यानी पैटर्न क्या बना AABBCC। तो इस पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ पे A भरा जाएगा, फिर C, फिर B, फिर A। तो ऑप्शन नंबर जब आप 2 को देखोगे यानी ACBA ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे आपको ये बताना है, ये प्रश्न जो दिया है उस प्रश्न को हल करने के लिए क्या आंकड़े पर्याप्त हैं, यानी कथन 1 पर्याप्त है या कथन 2 पर्याप्त है, ये आपको देखना है। जैसे प्रश्न दिया है 2020 तक राजू की उम्र 26 वर्ष है। एक बात तो क्लियर हो गई, यानी 2020 तक राजू की उम्र 26 वर्ष है, ये आपको बताना है क्या इनमें से किस ऑप्शन को देख के आप बता सकते हो कि इसकी उम्र 26 वर्ष है। अब पहला दिया है राजू प्रत्येक वर्ष 5 मार्च को अपना जन्मदिन मनाता है। देखिए इन्होंने कहा है कि 5 मार्च को जन्म, यहाँ पे डेट का कोई लफड़ा नहीं है कि 5 मार्च से कोई फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है, हमें इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहिए होगी। अब राजू ने अपना 12वां जन्मदिन 2006 को मनाया। अब देखो यहाँ पे क्लियर बात हो गई कि 2006 में वह 12 साल का हो गया था, तभी तो 12 जन्म मनाया। अब 2020 का मतलब 14 साल और, तो 14 साल और इसमें जोड़ोगे तो 14 12 कितना हो जाएगा 26। तो ये बात बिल्कुल सही हो रही है, इसीलिए इसके लिए जो ऑप्शन होगा सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2, केवल कथन 2 पर्याप्त है, यानी पहले वाले की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, सभी तस्वीरें चित्रकला हैं, कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। अब वेन डायग्राम बनाएंगे सीधे सीधे, सभी तस्वीरें चित्रकला, यानी सभी तस्वीरें अंदर आएंगी, चित्रकला इसके ऊपर आएगा, ये होगा, ये आपका हो गया ड्राइंग, तस्वीरें यानी पिक्चर्स, ये हो गया आपका ड्राइंग चित्रकला। ठीक है, अब दूसरी बात कही कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, तो सस्ती नहीं है तो हम इससे इनका कोई रिलेशन नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला सस्ती के लिए, यानी चीप के लिए सी हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष पहला ये कह रहे हैं कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए ये बात ट्रू है, बिल्कुल सही है, कोई तस्वीर यहाँ पे सस्ती नहीं। दूसरा है सभी चित्रकलाएं तस्वीरें भी हैं।
अब सिंपल सी बात है, ये अपोजिट हो गया। सभी चित्रकला, देखो चित्रकला का ये पार्ट है, यहाँ पे कहीं भी आपकी तस्वीर नहीं है, ये पार्ट आपका अलग है। कौन सा पार्ट है, कुछ कह सकते हो लेकिन सारा नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये वाला आपका फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया। तो केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 है, कथन कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम हम बनाते हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक होते हैं, तो इसका मतलब इस तरह से बन सकता है इसका वेन डायग्राम। इसको अगर हम डॉक्टर से रिप्रेजेंट कर दें इस वाले को, और इधर कर दें आपको टीचर से, ठीक है। अगली लाइन उन्होंने जो बोली है, सभी शिक्षक उपबोधक होते हैं, तो कहीं ना कहीं उपबोधक जो है बड़ी चीज़ है, उसके अंदर सारे टीचर आ रहे हैं, तो इस तरह से सर्किल उसका बनेगा, ये हो गया आपका उपबोधक, ठीक है। अब सीधी सी बात है, निष्कर्ष देखते हैं क्या निकाला उन्होंने, कुछ उपबोधक शिक्षक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है नहीं है, देखिए कुछ उपबोधक शिक्षक है, ये तो दे रखा है, देखो ये जो पार्ट है उपबोधक का ही तो पार्ट है, इसका मतलब ये बात तो गलत बोल रहे हैं, ये नहीं है, क्योंकि उपबोधक शिक्षक हैं, तो ये तो यहाँ पे हो गया पहला आपका फॉल्स हो गया पहला। दूसरा क्या है, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, कुछ डॉक्टर उपबोधक हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इस सर्किल से टच कर रहा है, यहाँ पे ये कॉमन एरिया आ रहा है ये इतना, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका ट्रू है, यानी निष्कर्ष 2 यहाँ पे अनुसरण करेगा, पहला नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष द्वितीय या सेकंड अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 13 है, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम बनाते जाएंगे, आपको बाकी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं आपको पता ही हैं, पूरब पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चूँकि वो दक्षिण जा रही तो नीचे की तरफ जाएगी, ये डायरेक्शन यहाँ होगी। कितना चली है, 150 मीटर चली। 150 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ रही। देखो हमेशा याद रखिए, तो जब वो दक्षिण में चलती है तो दायां जो होता है वो हमेशा किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, यहाँ की तरफ। तो यहाँ कितना चल गई वो, 80 मीटर, ये दिया है 80 मीटर, तो 80 मीटर नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला उन्होंने क्या, फिर से बाएं मुड़ेगी। अब देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अब जब बाएं मुड़ने का मतलब है पश्चिम से जब नीचे की तरफ आती है तो बायां होता है किधर, दक्षिण की ओर। और कितना चल रही है वो, 60, यहाँ पे ये चली है वो 60 मीटर। अंत में बाएं मुड़ती है। अब ये बायां जो इसका होगा, दक्षिण का बायां किधर होगा, पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ कितना चल रही है, 280 मीटर। अब ये बिंदु यहाँ पे आ गया, ये बैंक हो गई, ये आपका ओ फॉर ऑफिस हो गया। अब उन्होंने कहा हमें न्यूनतम दूरी चाहिए। न्यूनतम दूरी का मतलब ये है कि ये जो ओ और बी को अगर आप मिला देंगे तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। यहाँ पे एक तरह से त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज कौन सा होगा, ये अगर इस लाइन को भी यहाँ मिला दें, ये वाला जो त्रिभुज है इस तरह से ये बन के आएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब इसकी हमें डायमेंशंस पता होंगी तभी हम इसको कर पाएंगे। मान लीजिए ये बिंदु आपका ए है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए ओ ए बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको पता है 150, ये वाला 60 है तो ये भी 60 होगा। 150 और 60 जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 210। इसी तरह से ये वाला 80 है तो इसके नीचे वाला भी 80 होगा, यहाँ से यहाँ तक। और हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, टोटल 280 है और 80 माइनस कर दोगे तो बचेगा यहाँ पे 200, तो ये वाला आपका हो जाएगा 200 मीटर। अब हमें ये जो कर्ण है ये वाला निकाल लेना है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज बना था, इस तरह से त्रिभुज हमारा बना हुआ था, ये आपका था 210 और ये था आपका 200, ये आपको निकालना था। तो 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर कर लेंगे और वही आंसर आपका आ जाएगा न्यूनतम दूरी का। अब 210 का, और इसको फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में करना पड़ेगा। अंडर रूट अभी से कर लेते हैं। 210 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 421 का 441 होता है और 2 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार आपका 20 का 400 होता है, इसके साथ 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका अंडर रूट जब निकालोगे तो आपका 290 मीटर आएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
प्रश्न नंबर 14 है, अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब और सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया तो फलों का राजा कौन है? सबसे पहली बात आपको रियल में पता होना चाहिए फलों का राजा किसे कहा जाता है, आम को, तभी आप कर पाओगे। अब बस हमें सीधे देखना है आम को क्या कहा गया, आम को अमरूद कहा गया, बाकी की बातें सब बेकार हो गई। तो आम को क्या कहा गया, अमरूद। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 अमरूद। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है? आपको ये देखना नहीं है, प्रश्न जो है उनको विशेष ध्यान देना है। कहीं कहीं हम जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को हल कर देते हैं और देखते नहीं है कि है पूछा गया कि नहीं है पूछा गया, तो इसमें नहीं वाला देखना है। तो आपको पता है जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी, आपकी लीप ईयर होगी, जो नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं होगी। अब देखिए आपको सिंपल सा देख लेना है, 0 0 है, 2 0 लगे हुए हैं, तो इन 2 0 से हमें कोई मतलब नहीं। इसके इधर की जो संख्या अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। अब देखो नीचे से शुरू करोगे तो 4 पंजे 20 होते हैं तो ये डिवाइड हो गया, 4 3 12 होते हैं ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8 ये भी। अब 4 और 7, 4 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, यानी 700। 700 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, बाकी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।